बड़ी खुशी है आप लोग सब यहाँ आए एंड मेरे साथ शेयर किया आप लोगों ने, विजुअल्स जो भी देखा आपने। एंड मैं दीपक अंतानी जी जिन्होंने गांधी का रोल किया उनको मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ। एंड मुझे अच्छा लगा, लोग आए थे। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर है, अमर रहेंगे, ये तो कोई शक नहीं है। और गांधी जी बहुत बड़े शख्स हैं, तो मुझे भी उनसे कोई उनका अवमानना करना या उनके बारे में बुरा कहना, ये मेरा भी इरादा नहीं था। मैंने सच पेश करने की कोशिश की है। और मैं यहाँ, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं ललित जी, उनको भी बुलाऊंगा। उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया इस फिल्म में और इनकरेज किया कि ऐसे सच बात लोगों से कहना चाहिए। जब इन्होंने जाना तो जुड़ गए हमारे साथ। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब इन्हें सोचा है फिल्म बनानी है, एक प्ले पे आधारित है, godse@gandhi.com, जब तय किया कि फिल्म बनाऊंगा तो बिल्कुल मेरा ख्याल, कैन यू हियर मी और आई एम ऑडिबल? लाइट चाहिए यार, मेरी आवाज तक ही सीमित रहे यार, मेरे को देखने के लिए। चलो ठीक है, लाइट भी दे दिया आपने मुझे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक द फिल्म, ये तय कर लिया था कि मैं गांधी जी और गोडसे जी दोनों के साथ इंसाफ करूंगा और बिल्कुल विदाउट बीइंग पार्शियल टू एनीबॉडी, किसी का साथ नहीं, दोनों की बात को रखूंगा। और मुझे ऐसा लगता है इस प्रयास में मैं काफी सफल रहा। सेंसर में पिक्चर हुई, 2 बार सेंसर हुई और सेंसर में भी मुझे बहुत सराहना किया लोगों ने। जिन लोगों ने देखा, हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है। और इसमें डायलॉग, गांधी जी के जो डायलॉग हैं वो गांधी जी ने जो बोले हैं, जो अपनी किताबों में लिखे हैं, वही हमने रखा है। और गोडसे जी का भी जो संवाद है, वो उन्होंने जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है, उन्हीं में से हमने जो है डायलॉग्स बनाए हैं। सिनेमेटिकली, ड्रामेटिकली हमने उसी को रखा है, जैसे गोडसे जी खुद कह रहे हैं। ओके, नाउ अभी दीपक जी को मैं माइक दे रहा हूँ। इन्होंने गांधी जी का रोल किया है और जीवित कर दिया गांधी जी को पर्दे में। कई एक्टरों ने पहले भी किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी ने इंसाफ किया उस कैरेक्टर के साथ। और कई लोगों ने, जब बैकग्राउंड म्यूजिक हो रही थी पिक्चर की, पोस्ट प्रोडक्शन हो रही थी, सब लोगों का कहना था कि दीपक जी इतने क्लोज हैं, लोग को कंफ्यूजन रहेगा गांधी जी और दीपक अंतानी में। ओके, एंड उनको माइक दे रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है? एक सेकंड, दीपक जी आप क्या कहना चाहते हैं बता दीजिए, देन दे कैन क्वेश्चन एंड वी विल आंसर देम। बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का ड्रीम होता है एंड फॉर्चुनेटली मेरा वो ड्रीम पूरा हो रहा है। और मैं इनके पास से एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीखा हूँ। ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद एक स्कूल है, तो ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस भी उसे स्वीकृत करेंगे और बहुत अच्छी तरह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस में चलाएंगे। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार की फिल्म बनाने का, वो सफल रहेगा। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ललित जी, जो हमारे दोस्त हैं, उनसे कहूँगा कि वो कुछ शब्द कहें आपसे, वो क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, जय श्री राम। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जो सीन में दिखाया गया था कि पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुओं को खदेड़ के निकाला। तो मैं उस परिवार का पीड़ित व्यक्ति हूं और गोडसे जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं। गांधी जी का विरोधक नहीं हूं, पर गोडसे जी का समर्थक हूं, क्योंकि 70 साल तक उनकी आवाज दबाई गई। तो इस मर्द के बच्चे ने जब ये पिक्चर के ऐलान किया तो मैंने कहा कि सर, तन मन और धन से हम आपके साथ में हैं। गोडसे की सच्चाई, हिंदुत्व की सच्चाई लोगों के सामने रखिए, उसका निर्णय, जजमेंट लोगों को लेने दीजिए। हम जज नहीं है, जज 130 करोड़ जनता है। तो बस इसके लिए इनके साथ में जुड़ा हूं। थैंक यू ललित जी, और वही प्रयास हमने किया है। कुमार संतोषी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे। अरे गांधी अमर ही है, संतोषी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गांधी अमर ही है, तुम्हारे मुर्दाबाद बोलने से थोड़ी कुछ होगा। गांधी जी अमर रहे, फिल्म नहीं चलेगी। अरे सब चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। अरे तुम लौंडे चार देखो
शांति एक रखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ जी, मैं मुर्दाबाद। गांधी जी अमर रहे। हम भी कहते हैं। बैन करो बैन करो। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। बैन करो। गांधी जी अमर रहे। हमारे देश के। अरे निकालो लोग, बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं 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 बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल प्लीज 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 शांत प्लीज रहिए। प्लीज शांत हो जाइए, बोल दिया। बैन करो। प्लीज प्लीज जरा शांत हो शांति जाइए। रखिए प्लीज। राजकुमार संतोषी की दादागिरी नहीं चलेगी। हाँ साहब, मेरी नहीं चलेगी, आपने अरे दादागिरी दिखाएंगे तुमको। ठीक है ओके। दादागिरी दिखाई कहाँ अब तक? देखिए मैं हिंदू बहुत सहनशील होता है भैया। नहीं नहीं ठीक है भाई, अमर रहेंगे। आप नहीं भी बोलेंगे तो गांधी जी अमर रहेंगे, और अमर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब बड़े छोटे व्यक्ति हैं गांधी जी के सामने। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश की आजादी के लिए, उसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। मैं इज्जत करता हूँ गांधी जी का, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इम्पोर्टेंट देश है। और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए ही सब कुछ किया है। गोडसे ने जो कदम उठाया उसके हिसाब से उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज कृपया करके मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूं, वो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब आम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे। तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं। वो देश हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, जरा प्लीज मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूंगा कि वो एक बात देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा उसे दबाने की क्या जरूरत थी, किस बात का डर था। तो सुन लेते थे लोग। जाना, सच जाना हर इंसान का हक है, अधिकार है। और नहीं जाने 70-72 साल तक दबा के रखा। अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन हटाया तो कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं जानता नहीं हूं। तो उसी सच को मैं सामने मंच पे ला रहा था, तो कौन सा गलत काम कर रहा था मैं। जैसे गांधी जी के बारे में कई डायलॉग्स आप देखिए पिक्चर में, गांधी जी के विचार भी रखे हैं। जब बहस होती है, गोडसे अपनी बात कहता है, गांधी जी अपनी बात कहता है। अभी आप दोनों का पक्ष देखने के बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं। आप डिसाइड करो सच कौन है, गलत कौन है, क्या है। बातों से, डिबेट से, तर्क करने से किसी सही नतीजे पे सही ढंग पहुंच सकते हम। यही मेरा प्रयास था। और मैं समझता हूं ऐसा फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ में कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें लोगों को सोचने पे मजबूर करें, वही प्रयास किया है मैंने। और बाकी ये जो बोल रहे हैं, मैं भी गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ। क्यों गांधी जी का बुरा करेंगे। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और अपने आजादी पसंद करता हूँ कि ऐसा मेकर मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मैंने जिन लोगों को माना है, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे गोडसे जी के भी अपने विचार हैं हिंदुओं के लिए। वो गलत है सही, पिक्चर देखने के बाद डिसाइड कीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ही व्हेन आई रेड द हिस्ट्री, he was very moved, he was very disturbed कि पार्टीशन के बाद में हजारों लाखों लोग बर्बाद होकर आए पाकिस्तान से, कट गए, मर गए, और वो दिल्ली में सड़ रहे थे, सर्दी में भूख से मारे मर रहे थे। तो गोडसे जी को बड़ा फील हुआ कि एक तरफ में ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं कि 55 करोड़ पाकिस्तान को देना चाहिए। अरे वो 55 करोड़ इन पे खर्च करो, इनको छत दो, इनको रोटी दो, इनको कंबल दो, इनका ख्याल रखो जो वहां से बर्बाद होके आए हैं। तो कौन सा गलत सोचा उन्होंने। तो वो प्रॉब्लम ये था कि वो किसी बात नहीं कर पा रहे थे, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जो भी है, ये फिल्म में मैंने दोनों पक्ष रखे हैं। अभी आप देख लीजिए और देखने के बाद में अपना डिसीजन लीजिए। अभी आपको किसी से मेरे से कुछ सवाल करना है तो मैं खड़ा हूँ। मुर्दाबाद बोलेंगे तब भी मैं खड़ा रहूंगा, जाऊंगा नहीं। तो आप लोग जो ठीक लगे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, दीपक जी से पूछ सकते हैं, ललित जी से पूछ सकते हैं। चिन्मय मांडलेकर भी आने वाले थे लेकिन वो पुणे में फंस गए हैं, किसी शूटिंग में रह गए हैं। खैर वो कभी भी आ जाएंगे। व्हेनेवर नेक्स्ट पिक्चर देखने के बाद में मैं चाहूंगा एक और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब बात करने में मजा आएगा। आपने पिक्चर देख ली होगी तो उस वक्त आपकी जो भी शिकायत है, आपको लगता है कि मैंने किसी एक पार्टी का साइड ले लिया, गांधी जी का साइड लिया, गोडसे जी का साइड लिया, किसी के साथ गलत किया है, अगर आपके बातों से मुझे लगा कि नहीं आप सही हैं, तो मैं दिल से आप सबके सामने माफी मांगूंगा। मैं कतरा हूं, गलती नहीं करूंगा। मैं गलती मतलब मैं इंसान हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है।
मैं बेशक मैं मान लूंगा गलती, अपने माफी मांगूंगा आप लोगों से। अब मेरा मानना ये भी है, गांधी जी बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन इंसान वो भी हैं, गोडसे जी भी इंसान है। मैंने पहले ही सोचा था कि भाई गांधी जी भगवान नहीं तो इंसान है, गोडसे भी शैतान नहीं है, वो भी इंसान है। और दोनों ने अपने अपनी बातों के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से जो सही लगा वो किया, जो सही लगा वो कहा। अब आप मुझसे जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, प्लीज कोई माइक दे वहाँ पे। आपने बहुत सालों से फिल्में बनाई हैं, क्या आपको सब्जेक्ट क्यों अभी याद है? क्या लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आपको उस तरह का लीवरेज नहीं मिलता या फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आपने ये सही मौका चुना नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट? कि मैं ऐसा मौका चुन के नहीं, मैं जब भी अब मेरा करियर आप देखिए ना, घायल एक्शन पिक्चर बनाई थी। अगर मेरे जगह कोई और डायरेक्टर होता 10 एक्शन पिक्चर बना देता, सीक्वल बनाता, आया घायल फिर आया घायल, छोड़ेगा नहीं घायल। लेकिन मैंने उसके बाद भी दामिनी बनाई, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बनाई, क्योंकि एक घटना मैंने सुनी, एक लड़की, एक नौकरानी लड़की का बलात्कार हो जाता है और घर की बहू उसके लिए लड़ती है। मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार ये बात कहनी चाहिए, एक औरत दूसरे औरत का काम आती है, एक औरत दूसरे औरत का सहारा बनना चाहिए, और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके, देन आई मेड अंदाज अपना अपना। वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट तो देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का है और बीजेपी का प्रेम है। कॉमेडी, प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीजन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में किताब हाथ लग गई भगत सिंह की, पढ़ते, हालांकि भगत सिंह को पहले मैंने भी जानता था, मैं उसके बारे में, अचानक मुझे लगा यार इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, सिर्फ इतनी जानते हैं कि तिरछी एक टोपी कैप था उसका और उसने पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ भगत सिंह को, आपने देखा होगा मेरा जो लोगो भी है भगत सिंह की है लोगो, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स है, जनरेशन है, वो भगत सिंह जैसे लोगों का टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए, ना कि किसी पॉप सिंगर, अंग्रेजी पॉप सिंगर या फिल्म स्टार उनके टी शर्ट पहन के घूमे जो गुटखा बेच के लोगों को मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। तो उसी तरह से एक जो हम फिल्म का राइटिंग कर रहे थे असगर साहब और मैं, तो उन्होंने ये प्ले का जिक्र किया। वो प्ले पढ़ते हुए मुझे लगा यार ये गोडसे जी के साथ बड़ा नाइंसाफी हुआ है। नोबडी नोज इस आर्ग्यूमेंट, क्यों, किस लिए? तो इसी बीच में लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया कि इसे हिंदू टेररिस्ट, वो जानते हैं टेररिस्ट का मतलब क्या है, और गोडसे जी के ऊपर कितने अपराध लगे हुए, किस किस को उसने मारा, या कितने घर जलाए, कितने दुकान तोड़े उसने, मैं ये जानना चाहता हूं। और गोडसे जी के घटना की हत्या के बाद में पूना में, सतारा में, कई जगह पे, बॉम्बे में भी कई लोगों के घर जलाए गए, कई लोगों के घर तोड़फोड़ किया गया। वो कौन लोग थे, उन पे कितने लोगों पे चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? गोडसे जी ने जो किया, अदालत ने फैसला किया, उनको फांसी हो गई। उन लोगों का क्या, मासूम इनोसेंट लोगों को उन लोगों ने मारा। वो क्राउड, वो क्या था, वो मॉब कौन थे? वो मॉब क्यों उन लोगों पे जुल्म किया? कसूर गोडसे ने किया। अगर उनको लगता है गोडसे ने अपने आप को सरेंडर किया, ही वॉज रेडी टू फेस, वो भागना नहीं चाहते थे वहां से, क्योंकि उनका कॉन्शियस क्लियर था। जो भी किया, सही किया गलत किया, वो तो लोगों पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन उनका कॉन्शियस क्लियर था। ही वॉज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम से डरते नहीं थे। बम फेंक के भागने वाला आदमी नहीं था गोडसे जी, वो सामना करना चाहता था और वो अपनी वजह बताना चाहता था। और आज इतने सालों के बाद में जिस तरह से गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, उसी तरह से मैं देख रहा हूं गोडसे जी के लिए भी सहानुभूति है, उसके लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट मेरी कोशिश ये थी। सॉरी, आपका जवाब ये था कि मैंने कोई वक्त देके, पार्टी देके ये नहीं किया मैंने फिल्म। राज जी, 2-3 चीजें हैं जो एक ही सवाल से जुड़ी हैं। एक तो पता चला कि आप पे कुछ हमला हुआ, जो चेहरे पे आपके चोट के कुछ निशान दिख रहे हैं। हाँ जी। वो कौन लोग थे, और ये जो अभी आए थे ये कौन लोग थे? मतलब ऊपर से साथ में ये भी खबर है कि भोपाल वगैरह में भी फिल्म को ना रिलीज होने के लिए ये किया जा रहा है, उसको बैन करने की मांग की जा रही है। जैसे औरंगजेब करता था ना, वैसे अभी पठान कर रहा है, लेकिन एक कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, कुछ भी नहीं होने देगा। ये मेरी जबान है। पठान बहुत ताकत लगा रहा है कि इनकी पिक्चर रिलीज ना हो, थिएटर्स ना मिले। जो पहले औरंगजेब कर रहा था अभी वो पठान कर रहा है, लेकिन कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है। ये मेरा वादा है, पिक्चर भी रिलीज होगी, हिंदू भी देखेंगे, मुसलमान भी देखेंगे। ये पठान डिवाइड करने को देख रहे हैं। हमारा देश 130 करोड़ का देश एक साथ है। हम साथ में पिक्चर को सर आंखों पर उठाएंगे। पठान कहाँ होगी, ये पिक्चर कहाँ होगी, 27 तारीख को हम बात करेंगे। राज जी, क्या आपका भी जवाब यही है? मेरा ये कहना है, ये ललित जी में काफी जोश है, क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनके परिवार के साथ जो हुआ, मैं इनका समझ सकता हूँ इनकी बातों को।
मैं इनसे कहूंगा कि जो लोग अभी नारे लगा रहे थे गांधी जी के फॉलोअर्स होंगे, बोल रहे हैं गांधी जी के फॉलोअर हैं, उसी तरह से भोपाल में भी जो पुतले जलाए गए वो कई धमकियां, ये मुझे भी धमकियां मिली एंड फिल्म के लिए भी उन लोगों ने धमकी दी कि जिस थिएटर में फिल्म लगेगी उधर आग लगा देंगे, मार देंगे, लाठी लेके आग लेके सड़क पे उतर आए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, अगर सचमुच वो गांधी जी के फॉलोअर होते, गांधी जी के आदर्श अहिंसा, सच्चाई एंड शांति पे विश्वास करते हो, तो क्या ये रास्ता अपनाते कि हम थिएटर को जला देंगे, पुतला जला देंगे, राज जी को मार देंगे, राज जी मुर्दाबाद करते जाएंगे? यकीनन ये गांधी जी को समझते नहीं है, न ही गांधी जी के फॉलोअर हैं। इनसे ज्यादा गांधी जी को मैं पढ़ चुका हूं। मैंने 2 फिल्म बनाई है, दामिनी एंड घातक। दोनों फिल्म गांधी जी के कथन पे बेस करके बनाई थी मैंने। गांधी जी का कथन था, दुनिया की हर अदालत से बड़ी एक अदालत है, वो है इंसान का अपना जमीर, जमीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं। उसी में बेस करके मैंने दामिनी फिल्म बनाई। घातक भी उसी तरह से, इफ आई हैव टू चूज वन बिटवीन वायलेंस एंड कवर्डाइज, आई विल चूज वायलेंस। I will stand proud with broken limbs and bandaged head, then crawl on the ground hale and healthy. ये सब गांधी जी का कोट है कि व्हाट टू से, बुजदिली और अहिंसा में बहुत फर्क है। कई लोग अपनी बुजदिली अहिंसा के आड़ में छुपाते हैं। गांधी जी का अपना एक कैरेक्टर था, उनका एक क्लैरिटी था, उसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं। तो मैं इनको ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी फियरलेस थे, बिल्कुल डरते नहीं थे, तभी तो इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। उसी तरह से गोडसे भी निडर है, फियरलेस। उस वक्त जैसे फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं गांधी जी, उन पे गोली चलाने की हिम्मत रखना और अपने आप को कानून के हवाले कर देना बहुत बड़े कलेजा चाहिए। उन अंजाम से वाकिफ थे वो, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक बिलीफ था, उनका एक विश्वास था, उनके अपने जो फिलोसफी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, मुझे पूरा यकीन है लोगों पर, आवाम पर, वो फाइनली सच का साथ देंगे। जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो होगा, अच्छा होगा, वो उनके हाथ में है, वो देखेंगे जो सही है, वो फल मिलेगा। दातुमल जी, अगर आपको चुनना हो गांधी और गोडसे में, हाँ जी, दिल से चुने किसे आप, गांधी को या गोडसे को? वो फिल्म देखेंगे, बिना फिल्म देखे आपको ऐसे फ्री 1000 रुपया मुझे टिकट दीजिए पहले, तो उसके बाद मैं कान में बताऊंगा आपको। ललित जी, ललित जी एक सवाल आपसे। एक मिनट कैन यू स्टॉप? लेट मी आस्क दीपक जी अ क्वेश्चन. Nobody is asking him. I want to ask him a question. Deepak ji, you have done a lot of films where you have played Gandhi ji. How different was it working in Santoshi's with Mr. Santoshi, and how different is this Gandhi from the other Gandhis that you have done? आज तक जो मैंने पहले किया है वो ये स्केल का नहीं था, ये कैनवास का नहीं था। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़े डायरेक्टर है, तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज तक किया उससे। और कंटेंट के हिसाब से जो आज तक किया, वो हिस्ट्री में जो घटना घट चुकी है, जो बन चुके हैं, वही री इनेक्ट किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी और गोडसे कभी मिले नहीं है। पहली बार कोई ऐसा सब्जेक्ट के साथ काम किया जहां गांधी और गोडसे मिल रहे हैं। सो दैट वे ये बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, आरोप करते हैं, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, डायलॉग्स नहीं होते हैं। ये फिल्म में पहली बार ऐसा है कि दो आइडियोलॉजी के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, संवाद हो रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ही समस्या का हल निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुलझी हुई फिल्म है, और बहुत ही ऑनेस्ट प्रयत्न किया है राज जी ने। हर एक फिल्म मेकर का सोसाइटी की ओर एक कंट्रीब्यूशन देने का उसका एक जिम्मेवारी होता है, और मेरे ख्याल से राज जी ने ये जिम्मेवारी बहुत सही समय पर अदा की है, और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरा घर चलता है, एवरीथिंग, और उसी हिसाब से फिल्म बनाता हूँ। लेकिन दो फिल्म, एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह और एक गांधी गोडसे, ये मैंने रोजी रोटी के लिए नहीं बनाई है। ये मैं एज अ डायरेक्टर इस मिट्टी का रोटी खाता हूँ, इसी मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। महाराष्ट्र यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा सब कुछ परवरिश हुई है। तो आई ओ समथिंग टू द पीपल, आई ओ समथिंग टू द लैंड, देश के लिए। तो ये दोनों फिल्में मैं सर्विस के जैसे, मेरे तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन
करना चाहता था। इसीलिए लेजेंड ऑफ भगत सिंह बड़ा रिस्क उठाया मैंने, और गांधी गोडसे में भी बड़ा रिस्क उठाया। मैं चाहता था किसी स्टार को कास्ट कर सकता था जो चल रहे हैं। आजकल सारे फिल्म मेकिंग जो हो रही है, ये OTT में ये चलेगा, ये थिएटर में ये चलेगा। दैट इज हाउ द प्रपोजल इज मेड। आई ट्राई टू मेक एन ऑनेस्ट फिल्म। इसीलिए पहले मैंने तय कर लिया था जो गांधी का रोल करेंगे वो हम गुजराती एक्टर लेंगे, जो गोडसे जी का रोल करेंगे वो मराठी एक्टर लेंगे, और मोस्टली नए लोग लेंगे जिससे पहले नहीं आए, ताकि लोगों को गांधी जी नजर आए, गोडसे जी नजर आए, आम्बेडकर साहब नजर आए। तो लाइक दैट, तो वो प्रयत्न किया है। स्क्रीन प्ले में भी, स्टोरी टेलिंग में भी हिंदुस्तान के पर्दे पे, इंडियन सिनेमा में लोग कहते हैं, सेंसर बोर्ड ने कहा ऐसी फिल्म बनी नहीं है। वेस्ट में फिल्म बनी है कि अगर हिटलर वॉर जीत गया होता तो क्या होता दुनिया में, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से अपने आप में नई कोशिश है। अब पहले बार ये प्रयास हो रहा है, व्हाट इफ, क्या अगर गांधी जी बच गए होते तो क्या क्या चीजें, क्या क्या परिवर्तन होते और किस तरह का चीजें चलती, और गोडसे जी अगर मिलते तो क्या होता, गांधी जी से गोडसे इन्फ्लुएंस होता या गोडसे से गांधी जी इन्फ्लुएंस होते, या दोनों पे क्या असर होता, दोनों की सोच में क्या बात होती। क्योंकि क्लैश होता है, जब जंग होता है, लड़ाई होती है, दोनों तरफ जो है चोटें लगती है, दोनों तरफ पे फर्क आता है। तो वो सारी चीजें पहली बार कोशिश की है, प्रयास किया है, और लोगों के सामने ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कुछ तकलीफें आ रही है, अभी भी तकलीफें आ रही है, जैसे ये कह रहे हैं प्रॉब्लम्स हो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे इस कोशिश में PVR जो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बहुत साथ दे रहे हैं, हिम्मत से मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे ये सिनेमा अच्छे ढंग से, मेरी फिल्म लोगों तक पहुंचे। तो फिर मैं लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिल्म देखने से पहले कोई ओपिनियन मत बनाइए, प्लीज डोंट मेक एन ओपिनियन। मैं सिर्फ यही इंतजार करता हूँ, फिल्म देखने के बाद में बिल्कुल नारे लगाइए, राजकुमार संतोषी मुर्दाबाद, जो लगाना नारे लगाइए, एंड कोशिश करना है, फिजिकल कोशिश मत करना मारने के लिए, क्योंकि वो गांधी जी के फेवर में भी नहीं है, वो गांधी जी के फेवर में नहीं है। थैंक यू सर। ललित जी, लास्ट विचारों का युद्ध तो यूं ही चलते रहेगा दोस्तों। लेट्स वॉच इट ऑन 26। एक लास्ट क्वेश्चन ललित जी, एक लास्ट सवाल आपसे है ललित जी। ललित सर, वाह, एक मिनट लास्ट सवाल है कि आप क्या नागपुर में स्क्रीनिंग या कहीं पे कर रहे हैं, RSS मुख्यालय, या क्योंकि वो सबसे बड़ी ऑडियंस अगर आपके उससे है तो वही है। सर, RSS का इस पिक्चर से कुछ भी लेना देना, ये देश की पिक्चर है, और हम नागपुर में क्यों करेंगे, हम मुंबई में कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है, नागपुर में हमको अगर बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कोई मुख्यालय में या कोई संस्था के यहाँ पे नहीं कर रहे हैं सर। थिएटर में लग रही है, थिएटर में लग रही है, पूरे इंडिया में लग रही है, विदेशों में लग रही है। थैंक यू, बहुत ही क्लैरिटी मिली आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। एक बार कुछ लोग चाहते थे मेरे साथ फोटो खिंचवाए पोस्टर के साथ, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा चलिए खड़े हो जाइए। इमीडिएटली फोटो लेते उन्होंने कहा अच्छा तो आप गोडसे के समर्थक है, इसलिए गोडसे के साथ खड़े हो गए। अरे यार, मैं भागा इधर, तभी अच्छा आप गांधी जी के समर्थक, इसलिए गांधी जी के साथ खड़े हो गए। तो लोग ओपिनियन जो बनाते हैं वो कहीं भी ढूंढ लेते हैं। पोस्टर रखा था, मैं एक जगह खड़ा हो गया, एक जगह दूसरे पे खड़े हो गए। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ, फिल्म देखने जाएं, कोई मत बना के मत जाइए, ओपन माइंड से जाइए। ओके, थैंक यू।